सॉरी, मेरे ख्याल से बेटा माइक ऑफ रह गया था। सो एक बार और। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। बहुत लंबा टॉपिक गया था और आज एकदम फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम पीरियोडिक टेबल, या इसको कह सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी हम एक जनरल नॉलेज की बात करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन का क्या पैटर्न होता है, और उसके बाद उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज, चार पांच कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बाद में लेके चलेंगे जिनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीधे सीधे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। आप सबके सब हेडिंग देंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उससे पहले बेटा, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है पुराने किसी भी लेक्चर का, कुछ भी आपको कुछ डाउट पूछना है, कोई क्वेरी है, तो मुझे मैसेज कर दो बेटा, और नहीं तो मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। जल्दी से मैसेज करो बच्चा, जल्दी से। यस, देखिए भाई किस किस के मैसेज आ चुके हैं। हो मैसेज तो बहुत सारे आ गए हैं। सार्थक, रिचा, शांभवी, साहिल, कल्याणी, शिवेन, हर्ष, आर्यन, आशीष, सोनिया, कृष्णा, इरफान, शीतल, वेदांत, रेणु, मंथन, चंदन, प्रियंका, अभिषेक, पायल, गुंजन, आयुष। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, रेनू ने कहा कि सर इसको पी ब्लॉक भी कहते हैं। किसको बेटा? आपका कोई ऊपर मैसेज आया था क्या? नहीं, इसकी बात कर रही हैं आप बेटा? इसको पी ब्लॉक कह रही हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल को पी ब्लॉक नहीं बोलते रेनू। मंथन क्या कह रहा है, आज कैमरा कुछ चेंज है क्या सर? स्क्रीन कलर में चेंज है? स्क्रीन कलर में कुछ चेंज ऐसे क्यों बेटा? मैं एक मिनट, कुछ ब्लर हो रहा है क्या? मुझे लगता है शायद डस्ट आ गई क्या कैमरा में। मैं कैमरा को क्लीन कर देता हूँ अभी जो बेटा, अभी कैमरा को क्लीन कर देता हूँ, उसका लेंस क्लीन कर देता हूँ। जस्ट 10 सेकंड का टाइम दो बस, जस्ट 10 सेकंड का टाइम दो, अभी कैमरा क्लीन हो जाएगा बेटा। अभी देखना बेटा, या हो सकता है कैमरे की सेटिंग में कुछ इश्यूज आ गए क्या? अच्छा, ओके। पायल क्या कह रही, सर एफ सबशेल का कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, सिलेबस में नहीं है, बता चुका था, आई थिंक 10 बार रिपीट किया था बेटा। ठीक है। नैना बेटा, गॉड ब्लेस यू, सावंत भी क्लास में आ चुके हैं। आशीष सर, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा? आशीष बेटा, मैंने जो आपको स्पेशल केसेस बताए थे ना, क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शंस हैं, तो क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शंस क्यों है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया था। मैंने शॉर्ट में ये कहा था कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बाकी सारे सबशेल से ज्यादा होती है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसी में एक कॉज और एक पॉइंट ऐसा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ ज्यादा तरीके से एक्सचेंज कर सकते हो। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, कंप्लीट सबशेल है, फुली फिल्ड सबशेल है, जैसे 3D10 हो रहा था कॉपर के केस पे, एक्सेप्शन बनाने के बाद 3D10 हो रहा था। तो 3D10 इसलिए हुआ बेटा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर आप एक्सचेंजेस काउंट करें, कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशन, तो उसको कहा जाता है ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गए, या उसी को एक्सचेंज एनर्जी कह देते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है घर के अंदर, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज पॉसिबल है, वो घर उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट मैंने बोला नहीं था, मैंने आपको बताया था बेटा कि इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूं करके। ठीक है बेटा, एनीवेज आपने पूछ लिया बेटा, चलो अच्छी बात है। अभी कैमरा ठीक है बेटा? ठीक है इस समय कैमरा? अच्छा चंदन, यस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है।
हो जाता है वो। ओके ओके। हाँ गुंजन, फाइनली आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पायल, क्या बेटा? सर एक डाउट है, बोलो बेटा डाउट क्या पूछा आपने जो है। सर कैनाल रेज किसको कहते हैं? कैनाल रेज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला लेक्चर जब दिया था तब बताया था बेटा। एनोड रेज जो होती, एनोड रेज, एनोड रेज कैसे बनी थी? एनोड में हमने क्या किया था उस समय? हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया था। परफोरेटेड कैथोड याद होगा आपको, जिसमें होल्स बने हुए थे या कैनल्स बनी हुई थी। तो उन कैनाल से जब रेज पास होती है तो उनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। तो एनोड रेज का ही दूसरा नाम कैनाल रेज है। ठीक है। मंथन, पीरियोडिक टेबल में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट अभी बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अच्छा रेनू, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक में आता? हाँ बेटा, यस, ये चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट है। यस बेटा, बिल्कुल इनऑर्गेनिक का पार्ट है। वैष्णवी, गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा सावंत, इसी चैप्टर का इंचार्ज था आपको? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो गया बेटा। चलो तो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अच्छा मंथन, ठीक है, आप रेनू को बता रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलो बेटा आगे का डिस्कशन किया जाए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी किस तरीके से आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको आप कह सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हेडिंग देखिए सबके सब, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम सीधे सीधे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म। देखो बेटा पीरियोडिक टेबल के जो डेवलपमेंट है मैं वो चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, वो सब फालतू फालतू स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं बेटा कि कैसे कैसे हुआ था, पहले किसने पीरियोडिक टेबल बनाई, फिर किसने बनाई। मैं सीधे सीधे मॉडर्न फॉर्म पे चल रहा हूं बेटा, जो हमारे काम की पूरे सिलेबस में हमारे काम आने वाली है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो बेटा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी आपने कभी ना कभी बेटा, 9th में भी कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल यूज तो कर ही लेते हैं, या आप तो 11th में आ गए तो कभी ना कभी भूले भटके पीरियोडिक टेबल किसी भी बुक के पीछे वगैरह कहीं पर होती है, देख ही लिया होगा आपने। अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूं बेटा, उस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि यहां पर लेफ्ट एक्सट्रीम में आपके जो है दो वर्टिकल रोज होती है या वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप। याद रखना बेटा, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। सो पहले फर्स्ट ग्रुप आएगा यहां पर जो फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद आएगा सेकंड ग्रुप, फिर यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा डीप होता है पार्ट, ये पूरा ब्लैंक होता है, उसके बाद फिर यहां से अल्टीमेटली कुछ और ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ये मैंने आपको रिडॉक्स टॉपिक में भी इतना एक्सप्लेन किया था। अरे बिना इसके तो रिडॉक्स हुआ ही नहीं था। मैं जब ऑक्सीडेशन नंबर का आपको एक फॉर्मूला समझा रहा था कि रेंज फॉलो होता है या किस किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमने पूरे रूल्स डिस्कस किए थे बेटा, तो वहां पर भी इतनी बातें बताई थी बेटा। बीच में आपके आ गए ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक चले जाएंगे, ग्रुप नंबर 12 तक चले जाएंगे, यानी पूरा का पूरा ये वर्टिकल जो है 1 to 18 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी ग्रुप्स कितने होते हैं इसमें? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अच्छा अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टडी करो, इसको हॉरिजॉन्टल वे में स्टडी करो, इस तरीके से स्टडी करो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है, इसको कहा जाता है पीरियड। सो अगर हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो इनको पीरियड्स कहा जाएगा, पीरियड्स कहा जाएगा। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड। ऐसे फिर आपका सेकंड पीरियड आएगा, फिर अल्टीमेटली थर्ड पीरियड आएगा, फोर्थ पीरियड आएगा, फिफ्थ पीरियड आएगा। पता है कितने पीरियड्स हैं? इस तरीके से आपके थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, अल्टीमेटली टोटल हमारे पास 7 पीरियड हैं। पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है। इसमें से थर्ड पीरियड भी बेटा इस लाइन के ऊपर आता है। 1 मिनट इसमें करेक्शन कर दूं थोड़ा सा, छोटा सा, ये कैजुअल हो गया कुछ ज्यादा ही। ये जो थर्ड पीरियड है ये यहीं पर आता है, उसके बाद ये आपका डिवीजन यहां से स्टार्ट होता है, ये वाला डिवीजन,
ये डिवीजन यहां से स्टार्ट होता है। 3 पीरियड इसके ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये आता है आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड। यानी कहने का मतलब है बेटा कि ये जो पूरी की पीरियोडिक टेबल है, ये मैं खाली ऐसे रफ आइडिया दे रहा हूं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं कि जो अपनी जबरदस्ती अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करते हैं कि देखो मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल आती है, लिख देते हैं पूरा का पूरा बोर्ड पर। वो सब काम मैं नहीं करता बेटा। पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में लिखी हुई है, मुझे सिर्फ पैटर्न्स पढ़ाने से मतलब है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताने से मतलब है। बाकी पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे याद हो जाएगी। मैंने रिडॉक्स में आपको पैटर्न्स बताए थे, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हम सेकंड टाइम स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। रिडॉक्स वाले चैप्टर के वीडियोस देखो बेटा, जिसने नहीं अटेंड किए थे। रिडॉक्स में मैंने पूरा एक एक ग्रुप लिख कर, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 2 में कौन से एलिमेंट है, फिर ग्रुप नंबर 13 14 पी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स कम से कम एस और पी ब्लॉक, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 13 14 15 16 17 ये ग्रुप को पूरा का पूरा लिखा था और उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है बेटा। सो कहानी क्या है कि पूरी पीरियोडिक टेबल को टोटल वर्टिकल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वर्टिकल 18 ग्रुप्स है और हॉरिजॉन्टल जो है टोटल 7 पीरियड्स है, जिसमें बेटा 7th पीरियड जो है अभी ये इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड क्या है अभी आपका, इनकम्प्लीट है। यानी इसमें वैसे तो कहना चाहिए एलिमेंट्स तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिसर्च हो चुके हैं। 7th पीरियड के भी जितने एलिमेंट्स हैं और वो 32 एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब रिसर्च हो चुके हैं। लेकिन क्या है ना बेटा, उन एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है अभी जो है, तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट है। अगर वैसे देखा जाए, आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो 7th पीरियड जो है कंप्लीट लिख देते हैं लोग, लेकिन क्योंकि बेटा उनकी जानकारी नहीं है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, तो अल्टीमेटली हम यही मान के चलते हैं अपने सिलेबस के अनुसार कि 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो टोटल 7 पीरियड और 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसी में से क्या होता है बेटा, इसी में से ये क्या होता है, यहां पर जो है, यहां से उठाकर आपने देखा होगा कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे यहां पर 2 आपकी हॉरिजॉन्टल रोज लिखी होती है। ये 2 हॉरिजॉन्टल रोज ये अलग चीज होती है। ये क्या होता है, ये सारे सिस्टम में अभी समझा रहा हूं। क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का अलग अलग पैटर्न होता है। पहले तो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैटर्न में इसको डिवाइड किया। अब इसके बाद मैं इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड करूंगा। क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक के एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक के एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया। इन ब्लॉक को अभी हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रुक कर करेंगे। पहले जरा ये सब जितनी बातें, बेसिक बातें सब नोट डाउन कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, ये फालतू काम कोई नहीं करेगा बेटा। सबके पास अपनी अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल होती है। चाहे तो आप एक लुक ले लीजिए उस पीरियोडिक टेबल का, अल्टीमेटली इसी टाइप से कुछ दिखाई देगी आपको। चलो लिखेंगे, सीधे क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे बेटा। लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखो लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स। ब्रैकेट में लिख लो वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहा जाता है। 18 ग्रुप्स विद इन ब्रैकेट वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स ब्रैकेट क्लोज, एंड 7 नंबर ऑफ पीरियड्स, 7 नंबर ऑफ पीरियड्स, 7 पीरियड्स। पीरियड्स किसको कहा जाता है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज ब्रैकेट क्लोज। ये तो जनरल बात होगी कि भाई कितने वर्टिकल कॉलम्स है मतलब ग्रुप है, और कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है मतलब पीरियड्स हैं आपकी। इसी में लिख दो बेटा 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। ब्रैकेट में लिखो, इसके आगे डिटेल में लिखवा देता हूं। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट विद इन ब्रैकेट, हाउएवर, लिखो लिखो बेटा, हाउएवर एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड,
एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड समहाउ, एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड समहाउ बट their properties are not known, their properties are not known। यानी जो 7th पीरियड है उसमें एलिमेंट्स कहने को बोल तो देते हैं कि भाई सब डिस्कवर हो चुके हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिएक्शन करा के कुछ करा के वो एलिमेंट्स तो भर दिए हैं सबने, लेकिन बेटा उनकी प्रॉपर्टी खासा पता नहीं है अभी भी कुछ भी। तो देयर प्रॉपर्टीज आर, क्या लिखा, देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन, प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन। सो अगर मैं बात करूं बेटा कि टोटल कितने हमारे पास अभी तक कंफर्म्ड एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में, तो टोटल कंफर्म्ड एलिमेंट्स हैं 118। मतलब जिसमें आप कहना चाहिए कि जबरदस्ती करके भी कुछ एलिमेंट बना लिए गए हैं। 118 अभी तक एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में से बेटा 90 जो एलिमेंट्स हैं, 90 जो एलिमेंट्स हैं ये तो आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। नेचुरल मतलब 90 तो नेचुरली मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, जैसे कैल्शियम किसी में मिलता है, कार्बन किसी में मिलता है, नाइट्रोजन कहीं पर मिलता है, ऑक्सीजन कहीं पर मिलता है, सल्फर कहीं पर मिलता है। और बाकी जो एलिमेंट है वो जबरदस्ती साइंटिस्ट ने बना दिए हैं। मतलब वही बात आती है, इसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल बोल दो या मैन मेड एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे सबके सब बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सबके सब यही लिखेंगे। एक मिनट यार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, 18 थोड़ी ना, कितना हुआ 28, सॉरी बेटा। मैन मेड एलिमेंट्स लिखो जरा, इस बात को नोट डाउन कर लो। टोटल 118 एलिमेंट्स आर रिपोर्टेड, टोटल 118 एलिमेंट्स आर रिपोर्टेड लिख दो, ये कंफर्म्ड लिख दो। टोटल 118 एलिमेंट्स आर कंफर्म्ड। अब उसमें से ऐसे लिख दो ना, और क्या लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा, लिख दो 90 क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, 90 जो है नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और बचे हुए कितने हैं 28। जो बचे हुए 28 हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, नेचुरल मैन मेड एलिमेंट्स हैं। लिखा बेटा, मैन मेड एलिमेंट्स है। 90 प्लस 28, ये कहानी अभी तक चल रही है बेटा जो है। एनीवेज इस चक्कर में मत पड़ना, ये जो लास्ट का स्टेटमेंट है कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं, अब तुम वही है, जबरदस्ती मत करना भाई कि गूगल पे सर्च करने की। आगे आजकल वही हो गया ना, बड़ा फैशन हो गया, सीधे जाओ गूगल पे और किसी को भी गलत प्रूफ कर दो। गूगल पे लोग अपनी अपनी राय देना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रायचंद होते हैं। किसने लिखा होगा 117 एलिमेंट है, किसने लिख दिया होगा 119 भी डिस्कवर हो गया है। एक से बढ़कर एक है, क्या बोलते हो तुम उसको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, तो उन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। मेरा 118 गलत प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ना, गलत होगा, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि अल्टीमेटली लेटेस्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए, खाली जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने लिख दिया है 118 एलिमेंट्स अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बात गलत भी हो सकती है क्योंकि मुझे नहीं पता कल रात 12 बजे तक कितने रिसर्च हो गए, सीधी सी बात ये बेटा जो। चलो अच्छा, आप जरा थोड़ा ढंग की बातों पे आ जाओ। अब जरा बेटा देखो कैसे ये 118 एलिमेंट्स बनेंगे, इनका पीरियड वाइज हम डिवीजन करते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है। देखो कैसे बनेगी कहानी जो, एकदम ध्यान देना बेटा, फोकस रखना, फोकस रखना। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात बोल रहा था कि बेटा कुछ बातें मैं पीरियोडिक टेबल में करा दूंगा आपको। जैसे आगे के मैंने आपको क्या कहा था कि जो एटॉमिक नंबर 30 तक का तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। उसकी कोई बड़ा एटम अगर आ जाता है, मान लो अगर एटॉमिक नंबर 87 है, अब उन्होंने पूछ दिया 87 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो आप तो ब्लैंक रह जाओगे। अरे यार 87 कैसे बनाऊं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आगे तो सर ने बोल दिया था नहीं आएगा, मैंने ये नहीं बोला था।
मैंने ये बोला था कि अभी एटॉमिक नंबर 30 तक का ही डिस्कस करते हैं कि आपसे 30 तक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी बड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको उसका पैटर्न समझाऊंगा। याद आ गई बात? चीजों को गलत बिल्कुल मत लिया करो बेटा जी। सो देखो जरा एक एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जब अभी कुछ नोट नहीं करना है। फर्स्ट पीरियड की बात करें बेटा, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि फर्स्ट शेल स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट शेल में 1s सब शेल होता है। तो 1s में क्या क्या होगा? 1s में 1s1 और 1s2 यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब इससे 2 ग्रुप बन जाएंगे। पहला वाला ग्रुप बनेगा जिसमें से 1s1 होगा, दूसरा वाला बन जाएगा 1s2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट और पीरियड के अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स है, यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो भाई 1s तो पहले ही फिल हो चुका है, वो तो इसके अंदर होगा ही होगा। सेकंड उससे बड़ा है तो उससे 1s तो हो गई। अब इसमें सेकंड शेल स्टार्ट हो गया होगा, तो सेकंड शेल का मतलब है कि इसमें 2s2 भी होगा और 2p6 भी होगा। सेकंड शेल के दोनों सब शेल्स आ गए। तो 2s2 और 2p6 होने का मतलब है कि अल्टीमेटली कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे? यहां लिख देता हूं थोड़ा दूर, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। काउंट कर लो, 2 + 6 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऊपर वाले में जो 2 एलिमेंट्स हो गए थे 1s2, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से एलिमेंट्स बनते जाएंगे। इस वाले में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड में आपके पास 8 एलिमेंट है। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में 1s तो हो चुका होगा, पहले हो चुका है। 2s से 2p ये दोनों भी हो चुके हैं। अब इससे आगे की कहानी स्टार्ट होगी। थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड शेल स्टार्ट हो गया होगा। थर्ड शेल का मतलब 3s और 3p, इसका मतलब है 3s होगा और 3p होगा। भाई 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 एलिमेंट बन सकते हैं, और 3p6 ये टोटल 6 एलिमेंट बना सकता है। तो कितने हो गए इसके अंदर? 3s2 3p6 का मतलब हो गया 8 एलिमेंट्स और आ गए। किसी को इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन? किसी को इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन? थर्ड शेल में मैंने 3s2 3p6 दिखाया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? अरे बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्शन करो, ऑब्जेक्शन करो, ऑब्जेक्शन करो। बेटा थोड़ी देर के लिए अपने डाउट्स थोड़ा रुक लाओ, ठीक है बच्चा? बीच बीच में देखो डिवाइस नहीं उठा पाऊंगा ऐसे। विनय बेटा गॉड ब्लेस यू। इरफान क्या कह रहा है? 8, हाँ बेटा 8 तो है। हाँ मैं पूछा हूं कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है आपको? यस गुंजन ने ऑब्जेक्शन किया कि सर 3D कहां गया। नैना ने कहा कि सर 3D क्यों नहीं है। यस मंथन ने कहा सर यहां ज्यादा होने चाहिए। मैं यही चीज तो आपको चाहता हूं कि बेटा यही मुझे पता होना चाहिए कि आपको डाउट क्यों पर उठता है। देखो याद करो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s पहले फिल होता है, देखो नीचे लिखूं 1s, उसके बाद 2s 2p फिल होता है, फिर 3s 3p फिल होता है, और 3p के बाद पहला ब्रेकिंग पॉइंट आता है। 3d से पहले 4s फिल हो जाता है, उसके बाद 3d फिल होगा। एलिमेंट्स में भी तो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा। सो 3D नहीं आएगा, 3D से पहले 4s लाना पड़ेगा, और 4s तो थर्ड पीरियड का मेंबर नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? यहां पर हमने ब्रेक लगा दिया, स्टॉप कर दिया, यानी 3D अब अगले में जाएगा। आज के बाद याद रहेगी बात, आज तक ये कंफ्यूजन किसी ने दूर नहीं किया होगा, क्योंकि बेटा 3s और 3p उसके बाद ब्रेक होता है। आपको खुद ही पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, 4s भरना चाहिए। वही 4s को मैं थर्ड पीरियड में कैसे ले आऊं? जब थर्ड पीरियड चल रहा है तो 3 से रिलेटेड शेल्स ही चल सकते हैं आपके, मतलब 3 से रिलेटेड सब शेल्स चल सकते हैं आपके। फोर्थ वाला शेल फोर्थ पीरियड में ही स्टार्ट हो सकता है, फिफ्थ शेल फिफ्थ पीरियड में ही स्टार्ट हो सकता है, सिक्स्थ शेल सिक्स्थ पीरियड में ही स्टार्ट हो सकता है, सेवंथ शेल सेवंथ पीरियड में ही स्टार्ट हो सकता है। आगे बात समझ में? तो कोई भी नया पीरियड स्टार्ट करना है तो उसी से रिलेटेड शेल की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ उससे नीचे वाले सब शेल्स उसमें आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ सकते। यानी थर्ड पीरियड के अंदर फोर्थ शेल नहीं आ सकता।
या फोर्थ पीरियड के अंदर फिफ्थ शेल नहीं आ सकता या सिक्स्थ शेल नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। फोर्थ पीरियड में हाईएस्ट जो सबशेल रहेगा वो फोर्थ का ही रहेगा। फिफ्थ के अंदर हाईएस्ट वाला जो रहेगा वो 5 वाला ही रहेगा। 5 या 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? अरे यस भी कर दिया करो कभी कि सर ठीक है समझ में आ गया, वैसे तो मैसेज करते रहते हो। चलो देखो यहां पर जो है, तो बेटा इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो 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 देखो, नजर नहीं हटाओ बेटा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी क्या बोलते हैं, हिंदी नहीं बोली जाती वैसे से कभी। फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड देखो बेटा यहां पर। अब बताओ, खुद ही बताओ, अब तुम लोग को तरीका समझ में आ गया। ये तो होगा ही होगा, ये तो अंदर के सबशेल से ये तो होंगे, या एलिमेंट बड़े होते जा रहे हैं। अब इसमें ये 3s भी होगा, 3p भी होगा, यहां तक तो बात हो ही चुकी थी हमारी। अब क्या होगा, अब फोर्थ है तो ये 4s की फिलिंग हो चुकी होगी, और भाई 4s की फिलिंग होगी, 4p की भी फिलिंग होगी। खैर 4s के बाद क्या होता है, 3d होता है। अच्छा चलो 3d की फिलिंग कर दी, पुराना वाला जो बचा होता है यहां आ गया, और 4s यहां बेटा 4p भी आता है। 4s की फिलिंग होती है, 3d की फिलिंग होती है, 4p का। अब याद करने का तरीका सुनो, याद करने का, अरे सुनो सुनो सुनो, क्या करना है, 4s 4p और एक छोटा वाले का d करना है आपको, याद रहेगा। जिस पीरियड की बात कर रहे हो उसका sp, बेटा s और p तो आते ही आते हैं, sp आते हैं, हाँ s भी आएगा, p भी आएगा, और उससे छोटे वाले का d आएगा, ऐसे याद करो। अब भरो जरा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे इलेक्ट्रॉन भरो इसके अंदर, कितने हो गए जल्दी से बताओ, टोटल करो। 2 इसमें हो गए, 10 डी में हो गया, पी में टोटल 6 आएंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, अरे कितने बन जाएंगे बेटा, 18 एलिमेंट्स बन जाएंगे, टोटल 18 एलिमेंट्स बन जाएंगे इसके। 10 + 2 + 6 इसमें 18 एलिमेंट होंगे, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड 18 एलिमेंट्स होंगे। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं फिफ्थ पीरियड की। क्या पैटर्न बताया कि जो पीरियड स्टार्ट होगा उसका s और p भरोगे, 5s 5p, उससे पिछले वाला छोटे वाले का जो छूट गया था d भरोगे। ठीक है, चलते हैं इधर, ये सब होगा, 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 ये सब होगा। एक्स्ट्रा लेके चलना है, एक्स्ट्रा कौन सा आएगा इसमें, एक्स्ट्रा कौन सा आएगा इसमें भाई, फिफ्थ के अंदर होगा हमारे पास 5s, क्योंकि आगे का आपको ऑर्डर नहीं पता ना बेटा, तो मैं तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। 5s और 5p तो होगा ही होगा बेटा, 5s 5p तो होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा, उससे पिछले वाले का d बच गया होगा। देखो 4 का d यहां नहीं लिया था, तो 4 का d इसके साथ यहां पर फिल होता है। अब जाओ तो अबव प्रिंसिपल में जाके बना के देख लो, पक्का बना के देख लो, ये 5s के साथ 4d आ रहा होगा वहीं पर जो है, तो 5s 5p 4d, मतलब ये आगे पीछे होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का। 5s 5p 4d कितने हो गए, कितने हो गए, अरे टोटल तो कर लो, मेरे बिना कहे टोटल कर लो, कितने हो गए, 2 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, मेरे ख्याल से फिर से इसमें 18 आ जाएंगे, फिर इससे 18 आ जाएंगे। देखो 2 8 8 18 18। अब चलते हैं सिक्स्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं, पूरा 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 ये सब तो होगा ही होगा भाई, यहां कॉमा लगा देता हूं, बोलो क्या होगा, सिक्स्थ पीरियड है बेटा, सिक्स्थ पीरियड में क्या होगा, सिक्स पीरियड में क्या होगा बोलो, सिक्स जिस पीरियड की बात हो रही है उसका एस भरेगा, उसका पी भरेगा, और उससे पिछले वाले का, हाँ उससे पिछले वाले का डी, 5 का डी भरेगा। अब और एक बात सुनो, अरे और एक बात सुनो, एस भर गया, पी भर गया, उससे छोटे वाले का डी भरेगा, और छोटे से छोटे वाले का एफ भी बचा होगा। देखो 4f अभी तक नहीं आया, 4f यहां आता है, यहां पर आके 4f भरता है, यहां पर आके 4f भरता है। अरे 3 में f नहीं होता कि सर 3 का f क्यों नहीं लिया, 3 का f कैसे होगा, 3 में तो बस spd होता है बस, 4 में 4s 4p 4d 4f होता है, तो 4s और 4p तो यही फोर्थ पीरियड में आ गए थे,
4 का डी जो है था अगले पीरियड में गया था, और 4 का एफ और अगले पीरियड में जाता है बेटा जो है। ये पैटर्न याद रखना। कितने हो गए टोटल तो कर लो, टोटल करो तो जरा, इसमें कितने हो गए? 2 6 10 14, टोटल करो जल्दी से, जल्दी से टोटल करो, कितने हो गए? आई थिंक ये टोटल कहां लिखूं भाई? अच्छा इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, रुको रुको रुको। ये हो गए होंगे 32 हो गए होंगे बेटा, 32 देख लो, 32 हो गए होंगे। और 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, वैसे तो इसमें भी कंप्लीट हो जाएंगे तो 32 ही होंगे, इसमें भी यही पैटर्न आएगा बेटा। बट इसमें लिख दो अभी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो जबरदस्ती की बात नहीं करेंगे बेटा, समझ में आ गई बात जो? वैसे तो टोटल 32 ही आएंगे, इसमें सारे कंप्लीट हो गए, अगर सबकी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस हो जाए तो। आपको भी मैंने लिखवा दिया कि 7th पीरियड में डिस्कवरी तो हो चुकी है, लेकिन बेटा उनके बारे में जानकारी नहीं है अभी। जिसको खाली बस थोड़ा 1 सेकंड के लिए देखा है, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए साइंटिस्ट ने देखा तो खाली लिख दिया वहां पर, उसके बारे में एक्चुअल में पता है नहीं कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है, वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, किससे रिएक्शन करेगा, कुछ पता ही नहीं है। जिसका आता पता लापता कुछ भी नहीं है तो उसको लिए लिखते नहीं। तो ये 7th पीरियड में कुछ है कुछ नहीं है, अब वो छोड़ दो। सर कौन कौन से नहीं है, अरे फिर फालतू बात, उन सब बकवास बातों पे कम ध्यान दिया करो, मेन बातों पे ध्यान दिया करो। तो ये इसके आगे लिख दो इनकम्प्लीट, वैसे 32 लिख दो और इन सबको ऐड करोगे, अगर ये 32 इसके अंदर भी आएंगे और इन सबको ऐड करोगे तो वही बन जाएगा फिगर जो मैंने आपको दिया था 118, वही फिगर बन जाएगा। चलो जरा ये नोट कर लो तो सबके सब, चलो मैं साइड में हो जा रहा हूं, सबके सब नोट कर लो, दिख रहा है ना बेटा सबको? चलो शवस अब नोट कर लो। यस आप लोग मैसेज करे थे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। गुंजन ने अगला ड्रॉप कर दिया था 7S 7P 6D 5F, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 32 हो जाएगा। आरती करी बेस्ट, बिल्कुल। पायल 32, यस 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 यस। शिवेन पैटर्न याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा अंडरस्टूड बेटा, वेरी गुड। इरफान 32, यस 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 यस। आशीष 32, यस। चलो नोट कर लो बच्चा, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो बेटा। दिख रहा है इसको जूम इन करूं मैं, छोटा तो नहीं हो गया? नोट कर लो बेटा। वैष्णवी रुक जा, इधर उधर की बात मत कर, ये ग्रुप 7A वगैरह मत कर, कंफ्यूज हो जाएगी बेटा। सारी बातें पुरानी बातें सब डिलीट मार दे बच्चा। वैष्णवी सोनी बेटा पुरानी सारी बातें डिलीट, सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है बच्चा? हाँ इरफान टोटल 118 आ जाएंगे बेटा, यस बेटा। ये 7A 7B ये जो था ना, ये पुराना पैटर्न था बेटा, ये पुरानी पीरियोडिक टेबल का पैटर्न था बेटा। मॉडर्न फॉर्म में सीधे 1 to 18 बोलते हैं बेटा। ए बी मत बोल वैष्णवी, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा और बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बच्चे? इसको छोड़ दो अभी। आरती हो गया कंप्लीट, ओके गुड। तो क्या पैटर्न बना भाई? 2 8 8 18 18 32 और लास्ट वाला बेटा 32 मैंने लिख दिया। मैं खुद ही बात बोलता हूं बेटा, ये सब फालतू बातें, इसको इनकम्प्लीट ही लिखना चाहिए, इनकम्प्लीट वर्ड ही लिखना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, 32 हमने समझने के लिए लिख दिया, टोटल 118 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये तो था भाई पीरियड के अंदर कितने कितने कैसे कैसे एलिमेंट्स बैठा रखे हैं यहां पर। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के दूसरे तरीके क्लासिफिकेशन की, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। आप सभी ने मैसेज दिया था, आपको पता है वैसे पहले से, रेडॉक्स में पढ़ा था हमने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक वाइज हम डिविजन्स की बात करेंगे बेटा। चलो चलो चलो, अरे बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलो चलो, जितना मैक्सिमम हो जाए। हो गया नोट भाई ये सबका? चलो सो दूसरे टाइप से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अब एक पॉइंट लिखेंगे सबके सब, यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखो लिखो लिखो, आपको लिखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स, 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक BLOCK ब्लॉक्स, 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स, 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स। हाँ वैष्णवी बेटा, ये ना टीचर एक्चुअली में जो पुराने हो जाते हैं ना, आउटडेटेड जिनको कहा जाता है, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये 7A 7B कोई नहीं, स्कूल में स्कूल वालों के सुनो बेटा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में उनका तरीका वही होता है पढ़ाने का, ऐसा कुछ नहीं है बेटा।
अच्छा हाँ पायल बेटा क्या कह रही है, सब पुरानी फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल की वो कंपटीशन में नहीं आती है। अरे नहीं आती, क्यों घबरा रही है बच्चा, मैं जो बता रहा हूँ बस वही होता है बेटा, कुछ नहीं आता वो सब चीजें। उस तरीके से नहीं स्टडी करना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स। भाई इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, देखो फिर से वही बात करते हैं बेटा। जैसे यहां पर जो दो ग्रुप आते हैं आपके पास, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों ग्रुप को कहा जाता है एस ब्लॉक। इनको कहा जाता है एस ब्लॉक के मेंबर्स, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। फिर बीच में ऐसा आता है और उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर होता है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है पी ब्लॉक। ये 5 के 5 नहीं सॉरी 6 के 6 ग्रुप, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको पी ब्लॉक मेंबर्स कहा जाता है। और बीच में बेटा ये छोटा सा पोर्शन आपको डाउन टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें ना ये वर्टिकल कॉलम में मेंबर्स कम है इसलिए थोड़ा नीचे दिखाई देता है। ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक। बीच वाला जो पोर्शन है इनका कहा जाता है डी ब्लॉक मेंबर्स। यानी कहां से होंगे, ये आपके नंबर 3 से लेकर कहां तक जाएंगे, नंबर 12 तक जाएंगे। ठीक है बेटा। ऐसे अब जो ग्रुप नंबर 3 होता है बेटा, ग्रुप नंबर 3 में अगर आपके सामने बेटा पीरियोडिक टेबल हो तो आप उसको देख सकते हो। यहां पर लिखा होगा LA और AC, लेंथेनियम और एक्टिनियम। यहां पर देखो आपको लेंथेनियम एक्टिनियम लिखा हुआ दिखेगा, आपको जो है लेंथेनियम एक्टिनियम लिखा हुआ दिखेगा बेटा। सो इस LA, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो बेटा चेक कर लो, एक बार चेक कर लो तो किसी के पास पीरियोडिक टेबल है क्या। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और AC का एटॉमिक नंबर आएगा 89। तो 57 के आगे के जो मेंबर्स हैं, नेक्स्ट 14 मेंबर्स हैं, थोड़ा सुनना बेटा, थोड़ा सुनना, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। 57 से आगे के जो नेक्स्ट 14 मेंबर्स हैं वो एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक को यहां मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है। तो 57 से आगे के 58 से स्टार्ट करके नेक्स्ट 14 काउंट कर लो कहां तक आएंगे मुझे बता दो। ऐसी 89 से टोटल 14 एलिमेंट्स बता दो मुझे कहां तक आएंगे। ये 58 से लेकर और ये 90 से लेकर, ये 89 नहीं बेटा ये 90 है, 89 वाला तो ऊपर ही रह गया। 90 से आगे 14 एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं आपके जो है एफ ब्लॉक। इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक मेंबर्स। ये हो जाते हैं आपके एफ ब्लॉक मेंबर्स। इनमें 14 एलिमेंट्स हैं आपके पास। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। अब जैसे जैसे हम डिटेल में जाते जाएंगे तो ये जो चीजें, ये बीच में बकवास बात आ रही जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ये अभी और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। सर ये क्या चीज है, मेरे पास अभी पीरियोडिक टेबल नहीं, अरे नहीं है तो तुम डिस्टर्ब मत हो, तुम पूरी तरह से बस सर पे ध्यान दो और कुछ मत ध्यान दो। बस यहीं से उठा के क्या किया गया बेटा कि यहां पर जो इसके आगे के 14 एलिमेंट्स थे, 57 के आगे या 89 के आगे, इनमें एफ ब्लॉक मींस एफ ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। देखो एफ ऑर्बिटल अभी जो हमने क्लासिफिकेशन किया कहां से स्टार्ट हुआ था, एफ कहां से स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ वाले में स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ पीरियड में। 5S 5P, फिर 4 का क्या हुआ था, उसमें D आया था। अच्छा नहीं 5 वाले में नहीं आएगा, 5S 5P 4 का D आया। 6 वाले में जाओ, 6 और 7 में जाओ, 6 में जाओ, 6 में देखोगे आप कौन सा आ रहा है आपका 6S आ रहा है, 6P आ रहा है, 5 का D आ रहा है और 4 का F आता होगा। तो वो जो 4F के 14 इलेक्ट्रॉन एक एक करके आ रहे हैं, एक एक एलिमेंट्स बना रहे हैं, वो 14 एलिमेंट्स यहां पर ये 58 से आगे के हैं, नीचे रखा गया उनको। ऐसे बेटा 7th पीरियड में जाओ, 7th पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, 7S भरेगा, 7P भरेगा, उससे छोटा वाले का D यानी 6 का D भरेगा, उससे छोटे के छोटा यानी 5 वाले का F भरेगा। तो 5F के जो 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है, वो इस 90 ऑनवर्ड्स आते हैं आपके। तो एफ ब्लॉक के जो 14 थे बेटा वो यहां पर फिट नहीं हो रहे थे, नहीं तो ये पीरियड बहुत लंबा खिंच जा रहा था, बहुत लंबा ऐसे ब्रॉड हो जा रहा था। तो उठा के इनको नीचे रखा गया, अलग रखा गया बेटा इनको।
ये एफ ब्लॉक होते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बेटा, अभी डिटेल में जा रहा हूं ना, एक एक करके डिटेल में जा रहा हूं, चिंता मत करो। ये तो खाली ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, खाली ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी कुछ कहां बताया मैंने, जो डिटेल में जाने वाले। ये तो ऐसे प्रायोरिटी टेबल आपकी डिजाइंड है, मैंने बताया। तो चलो एक एक करके सारे के सारे ब्लॉक को हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में लिखना शुरू करते हैं। सो लिखेंगे, पहले फर्स्ट लिखेंगे, आपको ये नहीं बनाना बेटा, ये बनाना नहीं है आपको, फर्स्ट लिखेंगे आप सबके सब। अभी स्टेटमेंट लिखा था ना सबने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स, उसके आगे डैश करो, डैश करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, फर्स्ट करके लिखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो सबसे पहली बात बेटा, एस ब्लॉक की पहचान सुनो, सुनो पहचान सुनो बेटा, जो एस ब्लॉक की पहचान, अगर कोई आपके सामने एलिमेंट दिया है कि भाई एस ब्लॉक का है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? किसी भी ब्लॉक की पहचान करना सिखाता हूं, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, ब्लॉक की पहचान करना कैसे होता है, किस ब्लॉक का मेंबर। जैसे मैं रैंडम एक मेंबर उठा रहा हूं, सोडियम, मुझे नहीं पता ये एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ। देखो कैसे पहचानेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6। अरे काउंट करते रहना, कितना हो गया? हो गया 11, चेक करो तो, 2 2 4 10 + 1 11 कंप्लीट हो गया। सो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मिल रही है, उसको किस में एंट्री मिल रही है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को 3s में एंट्री मिल रही है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है, s ऑर्बिटल में आता है, चाहे वो s ऑर्बिटल किसी का भी हो, चिंता मत करो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है तो वो s ब्लॉक का कंफर्म्ड मेंबर होगा, पक्का s ब्लॉक का मेंबर होगा। एक और देखें, एक और देखें, देखो Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। अरे काउंट करते चलना, काउंट करो, काउंट करो कितना हो गया, काउंट करो कितना हो गया, हो गया 17। देखो 4 10 2 12 5 17, यस 17 पूरा हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो किसमें है, देखो 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 अपने आप देखो, लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3p में आया होगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3p में आया, तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा? अरे बोलो कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा? यस, ये p ब्लॉक का मेंबर होगा, ये p ब्लॉक का मेंबर होगा। और एक लू, और एक लू, अच्छा आप लोग बताओगे, एक काम करो, अभी आपने हेडिंग दे दिया ना शायद, एस ब्लॉक काट दो, काट दो, अरे काटो काटो काटो, कोई बात नहीं, काट दो, एस ब्लॉक नहीं, अभी पहले ब्लॉक की पहचान करना सिखा रहा हूं आपको, ब्लॉक की पहचान करना सिखा रहा हूं। एक स्टेटमेंट लिखो, मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखो लिखो लिखो, ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड, लिखो लिखो, आपको लिखना है, ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड, ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड on basis of entry of last electron, on basis of entry of last electron, entry of last electron, on basis of entry of last electron। ये दो एग्जाम्पल लिखो, ये दो एग्जाम्पल लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आएगा वही ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा। ये दो एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल जल्दी से, लिखो एग्जाम्पल। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे बताना है, कैल्शियम 20 बताओ कौन से ब्लॉक का मेंबर है, बताओ जल्दी से कौन से ब्लॉक का मेंबर है कैल्शियम 20। टाइटेनियम 22 बताओ कौन से ब्लॉक का मेंबर है, बताओ बताओ जल्दी से, इनका ब्लॉक बताओ जल्दी से मुझको, कैल्शियम का और टाइटेनियम का। पहले दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा, लिखो लिखो लिखो। चंदन रुक जा बच्चा, चंदन रुक जा बेटा, वो गद्दार है, वो गद्दार है चंदन जो तू कह रहा है बेटा। यस, थोड़ा बहुत होता है ना बेटा, केमिस्ट्री तो गद्दारों से भरी हुई है। इरफान ने बता दिया पी ब्लॉक। कैल्शियम कौन से ब्लॉक का है? अच्छा इरफान ने बाद में अच्छा एस ब्लॉक बोला, ओके ओके, कैल्शियम एस ब्लॉक का है इरफान, ओके।
बाकी कुछ बात मत लिखो बेटा, बाकी कुछ बात कोई मत लिखो, ठीक है बच्चा। जितनी बात पूछ रहा हूं बाकी मैसेज करना भी बंद करो बच्चा। आशीष ने कहा सर कैल्शियम पी ब्लॉक, चंदन ने कहा एस ब्लॉक कैल्शियम, मंथन एस ब्लॉक कैल्शियम। ब्लॉक अलग अलग क्यों आ रहे हैं? आशीष ने पी ब्लॉक कैसे कहा भाई? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए भी? अरे काउंट भी कर लेना बच्चों, 2 2 4 10 12 18 ही हुए अभी। 3s 3p के बाद आता है 4s, 3s 3p के बाद 4s आता है। ब्रेकिंग पॉइंट याद रखा करो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये पकड़ गया भाई, ये 4s में गया, तो s में जाने का मतलब ये तो s ब्लॉक का मेंबर हो गया, s ब्लॉक का मेंबर हो गया कैल्शियम। चलो टाइटेनियम चेक करो, टाइटेनियम चेक करो। आरती नहीं बच्चा, अच्छा आरती, अच्छा टाइटेनियम के बारे में बता रहे हैं, ओके ओके। मंथन ने कहा है टाइटेनियम डी ब्लॉक, चंदन डी ब्लॉक, रेनू डी ब्लॉक, पायल ने पी कहा है, वैश्यमी ने कैल्शियम करेक्ट कहा, साची ने एस ब्लॉक करेक्ट कहा। साची किसका है बेटा आंसर? बेटा आंसर अब थोड़ा मिक्स मैच हो रहे हैं। विश्वास ने डी ब्लॉक, आशीष कैल्शियम एस ब्लॉक, ठीक है बेटा। आरती कैल्शियम एस ब्लॉक होगा बेटा, चेक करो। टाइटेनियम बताओ सबके सब, टाइटेनियम वैष्णवी टाइटेनियम पी नहीं आएगा, डी आएगा बेटा, डी आएगा। आशीष कोई बात नहीं, करेक्शन करो बेटा। इरफान यस टाइटेनियम डी आएगा, अनीता डी, यस 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 यस। लोकेश बेटा आंसर बताओ बच्चा। सावंत डी ब्लॉक, आशीष अब बोला डी ब्लॉक, लोकेश ने भी डी कहा, यस। देखो इलेक्ट्रॉन भरो बेटा इसमें, 1s2 2s2 2p6, अरे ये ऊपर वाला बेटा ये s होगा, अरे पता है आप लोगों को, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा लिखने में। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और अब इसका 3d स्टार्ट हो गया होगा, 3d2 जा रहा है, चेक कर लो ना, 22 हो गए ना पूरे, 2 4 10 12 18 20 22, यस। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, तो बेटा ये डी ब्लॉक का मेंबर होगा, ये डी ब्लॉक का मेंबर होगा। आगे बात समझ में, ब्लॉक कैसे पहचानते हैं? अरे हो गया पक्का, ब्लॉक कैसे पहचानते हैं? चलो आप लिखना शुरू करेंगे बेटा। यस इरफान बेटा डी ब्लॉक आ गया, यस यस यस, ठीक है। आप लोगों ने लगभग सभी ने ठीक बताया था, बीच में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई थिंक अब सही हो गया होगा कंफ्यूजन। चलो चलो लिखो लिखो लिखो, लिख लें इसको जल्दी से बेटा, लिख लें अब सब कुछ। चलो अब हेडिंग दो बेटा, फर्स्ट लिखेंगे सबके सब एस ब्लॉक, एस ब्लॉक हेडिंग दो, अब दे दो बेटा, कोई बात नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल जरूरी हो गया तो पहचानना बेटा, ब्लॉक की पहचान मतलब कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगा? लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, if last electron enters to, if last electron enters to s orbital, लिखो बेटा, if last electron enters to s orbital, then element belongs to s block, element belongs to s block, एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा बेटा? बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ये तो सिंपल हमने पहचानना सीख लिया, वही डेफिनेशन हो गया, कुछ भी डेफिनेशन नहीं बेटा। अब देखो एस ब्लॉक में कौन कौन से मेंबर आते हैं, पहला पॉइंट हो गया सबका पूरा डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट बेटा, अभी आपको बताते हैं एस ब्लॉक में कौन कौन से मेंबर आते हैं, जब मैं ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझा रहा था। देखो यहाँ पर फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो बेटा इसको, क्या था आपका, ये है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेटा आपके पास दो आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दो ग्रुप आपके एस ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, लिखो इट कंसिस्ट ऑफ group number 1 and 2, it consists of group number 1 and 2, group number 1 and 2। लोकेश बेटा रुक जा बच्चा, लोकेश आपको कुछ पूछना है बेटा? एक मिनट बेटा, लोकेश बेटा जस्ट मुझे पूरा कर लेने दे बेटा, अभी बात करता हूं आपसे, अभी बात करता हूं बेटा।
ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 लिखा बेटा, दो ग्रुप इसके अंदर आ गए। अच्छा, अब साथ ही साथ और एक चीज बेटा, और एक चीज देखो, वैसे ग्रुप वाइज तो आपको एलिमेंट पता ही है, मैंने रेडॉक्स में पढ़ाए थे, वैसे मैं उसमें फिर से इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट लिख देता हूं ऐसी। जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इसमें क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और एच भी ले सकते हो आप चाहे तो। यहां पर एच की पोजीशन थोड़ा सा डाउटफुल है, बट ठीक है, जनरली एच को यहीं पर हम मान लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप की ये बात होगी आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे आप जो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, याद होगा सबको, बेटा मांगे कार स्कूटर, याद नहीं है? अरे पैटर्न बताया था, अरे गधों वाली बात करते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अरे क्या फालतू चीज पढ़ाते हैं सर आप जो है, अरे कुछ भी याद कर लो। ग्रुप नंबर 2 ये था आपका, मैं ग्रुप लिखाऊंगा नहीं, मैं खाली बस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप लिख रहा हूं बेटा, जरूरत नहीं, पीरियोडिक टेबल हमारी बुक में है और मैंने ये सारी बातें रेडॉक्स में बताई हैं बेटा, ये सब है। सो देखो इन ग्रुप में, इन ग्रुप को बेटा एक एक नाम और दिया गया, जैसे ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स हैं, स्पेशली बेटा ये लिथियम ऑनवर्ड्स, इन मेंबर्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स, इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स हैं, इनको कहा जाता है एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल किस खुशी में कहते हैं भाई जो है, पता है किसी को? ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल, हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन का प्लेसमेंट थोड़ा फिक्स नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम, एक अभी पूछ रहा था कोई, मैं भूल गया सर, हीलियम में तो 1s2 आता है तो पी ब्लॉक में क्यों डाला गया, बेटा वो एक्सेप्शन चीज है, ठीक है बच्चा, उसके पीछे कुछ और बात है, वो भी बाद में होगी, ठीक है। पीछे गद्दार आएंगे, आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो गद्दारों से भरी हुई है, मतलब एक दो है, ऐसा कुछ केस ज्यादा नहीं है। सो लिथियम ऑनवर्ड इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, बताओ, मैसेज करके बताओ, लिथियम ऑनवर्ड्स इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? हम्म, अरे एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो इनमें जो एल्कलाइन करेक्टर होता है, इनके जो मेन कंपाउंड होते हैं, जैसे इनके ऑक्साइड कंपाउंड या इनके हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, आपको कोई बेस याद है? अच्छा बताओ, कोई अच्छा बेस किसी को याद हो तो बताओ। एसिड बेस तो सब जानते हो, एसिड पूछूंगा तो HCl बोल दोगे, H2SO4 बोल दोगे, HNO3 बोल दोगे, नाइट्रिक एसिड। मैंने बेस बोला, बेस याद है? बेस सबको पता होगा, जैसे NaOH सबने यूज किया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहां से बना है? अरे ग्रुप 1 के मेंबर से बना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहां से बना है? ग्रुप 1 के मेंबर से बना है। सो ग्रुप 1 के मेंबर से जो बनने वाले मेन कंपाउंड, इनके ऑक्साइड या इनके जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं, उनमें बेसिक नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, तो इनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। आई बात समझ में? ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात कभी इनऑर्गेनिक पे फिर बात करेंगे, खाली ऐसी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी चीज कुछ होती है, कोई पूछ नहीं रहा, तो इतना लिखेंगे बेटा। सबके सब पहले ये पॉइंट लिखा सबने, लिखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स, लिखो ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं। ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स बिकॉज, लिखो लिखो आगे, बिकॉज इट्स ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स, इट्स ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, ये सब बेसिक मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप 2 के बारे में लिखो, ग्रुप 2 की तारीफ करो जल्दी से। ग्रुप 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिखो लिखो लिखो, ग्रुप 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, also called as alkaline earth metals, alkaline earth metals,
बेटा ये सब मेटल्स हैं, ठीक है बेटा, पूरे ग्रुप में मेटल ही भरे पड़े हैं, सारे मेटल्स हैं, बोलने का मतलब ये मेटल फैमिली है पूरी की पूरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? आप सोचोगे सर वही बात होगी ना, ये भी एल्कलाइन है, बिल्कुल बात सही, मैं कब मना कर रहा हूं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 का जो आप मेंबर यूज करते हो, इसका कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोचो, जैसे मैग्नीशियम का कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये भी एल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो खाली एल्कलाइन बोल देते हैं इनको भी। ग्रुप 1 एल्कलाइन मेटल, फर्स्ट ग्रुप 2 एल्कलाइन मेटल, सेकंड, ये अर्थ बीच में कहां से आ गया? अब अर्थ कहां से आ गया? अब एक काम करोगे, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, ढूंढ के लाना अच्छा कि ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ये अर्थ किसे खुशी में लगा दिया गया, खाली एल्कलाइन ही बोल देते हैं उसको बीच में, मैं बस लिखवा दिया। इसको आप पहले नेक्स्ट लेक्चर में पहले मुझे आंसर करोगे कि सर अर्थ इसलिए इनको कहा जाता। आप सोचो, जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं होता सोचो बेटा, जो है बेटा बातें अभी चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। आज हम एस ब्लॉक की बात कर पाए बेटा इसमें अभी फिलहाल। अच्छा लोकेश बेटा आप बोलो बेटा, लोकेश आपके बहुत मैसेज आए थे बेटा, लोकेश कुमार आनंद, लोकेश बेटा जो भी है आप बच्चा, आपका नाम, तो बच्चा जल्दी से बताओ आप क्या पूछना चाहते हो बेटा। इरफान लिखा है सर अर्थ से ज्यादा मिलते हैं, आप सोचते रहो बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ये जो है, ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हाँ लोकेश बोलो बेटा क्या पूछना है, जल्दी पूछ बेटा जल्दी पूछ। लोकेश बेटा आपका मैसेज मेरे पास पूरा नहीं आ पा रहा है बच्चा, एक मैसेज और देना तो बेटा, एक मैसेज और लिख देना बेटा, थोड़ा सा मैसेज साइड में हो जाता है, डिवाइस पे दिखाई नहीं देता बेटा, क्या लिखा है आपने? अच्छा लोकेश क्या पूछा सर, आपकी क्लासेस किस टाइम पर होती है पूछ रहे बेटा आप? अच्छा वो मैं बता रहा हूं, देखो बेटा जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं बच्चा, सबसे पहली बात बेटा, ये जो क्लास होती है मेरी शार्प 10 o'clock पे, सॉरी शार्प 8:30 पे स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। क्लास का शेड्यूल क्या है, 11th के जो लेक्चर डेज होते हैं वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होता है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। और 12th के जो लेक्चर डेज हैं वो सैटरडे और संडे को, वीकेंड पर होता है, बस सैटरडे एंड संडे को होता है 12th के लेक्चर डेज। टाइमिंग सबका 8:30 PM से होता है, 8:30 PM से हम लगभग 9:30 तक चले ही जाते हैं, 9:30 9:20 9:25 ऐसे वाइंड अप कर देते हैं। 8:30 ठीक 8:30 बजे बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब एक बात और समझा दूं जो नए बच्चे हैं बेटा, मेरे क्लास की ये जो YouTube पे क्लासें कंप्लीटली फ्री हैं, कोई आपसे अगर कुछ पैसा मांगता है तो बिल्कुल गलत मांगता है बेटा, सीधे डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करना। और दूसरी बात बेटा जो है, इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग YouTube पर नहीं मिलेगी। यस लाइव क्लास अटेंड करो बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं। ये नहीं कि सर मैं आराम से रात को 12 बजे पढ़ लूं या अगले दिन पढ़ लूं या फिर किसी और दिन पुरानी रिकॉर्डिंग देख लूं, नहीं मिल पाएगी। छोटी छोटी क्लिपिंग मिलेगी आपको, 15-15 20-20 मिनट की क्लिपिंग मिलेगी बेटा। अगर पुराने किसी भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखनी है, क्योंकि यहां पर आप 3 चैप्टर 11th में पूरे हो चुके हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए, हम अप्रैल से हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी बेटा जो है। सो अगर पुरानी रिकॉर्डिंग किसी को देखनी बेटा तो केम कैलिबर का ऐप है, उस ऐप में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो बच्चा। उसमें एक कोर्स है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के नाम से, उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्स को आप परचेज करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग फुल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगी। लेकिन YouTube पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रेयरली कोई मिल जाएगी, नहीं तो जनरली नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है ओके लोकेश बेटा हो गया, ये बात करनी थी। ओके बेटा चलो तो बच्चा आज की क्लास को कंक्लूड किया जाए मेरे बच्चों। चल गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।